अयोध्या में वर्षों का संकल्प मोदी जी के आने के बाद पूरा हुआ और आज विवाह पंचमी है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज प्रभु राम और सीता का विवाह हुआ। और मुझे लगता है कि अभी तक आर्य समाज एक समस्या से लड़ रहा था कि कभी कृष्ण को किसी ने माखन चोर बता दिया, किसी ने कह दिया कृष्ण चूड़ी बेचने वाले थे, किसी ने कहा ये गोपियों के वस्त्र चुराते थे। पिछले लगभग 6 महीनों की घटना के बाद मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल बाद आर्य समाज के सामने और सनातन धर्म के सामने एक समस्या और खड़ी होने वाली है। एक राइटर का आपने नाम सुना हो, अमीश त्रिपाठी। बहुत बड़े राइटर हैं भारत के और 10 पुस्तकें लिख दी उन्होंने। एक सीरीज बनाई प्रभु राम के ऊपर और उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी। एक राम, सीता, रावण और लंका। और राम नाम की जो पुस्तक लिखी, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसकी करोड़ों पुस्तकें बिक चुकी हैं और इसकी सीरीज को देखने के लिए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों इसके फॉलोअर्स हैं। वो उसमें क्या कह रहा है आज समझ में नहीं आएगी। आतंक केवल कोई चोटी कोई टोपी पहन करके आएगा, किसी का अब्दुल या कुछ और नाम होगा वो आतंकवादी होगा, ऐसा नहीं है। ये भी एक तरीके का आतंकवाद है। वो लिखता है कि जब प्रभु राम वन में हैं, बात पकड़ना, कह रहे बहुत दिन हो गए वन में घूमते घूमते, कई दिनों से भोजन अच्छा नहीं मिला। लक्ष्मण के मन में आया कि आज कोई शिकार करना चाहिए। दोनों भाई जंगल में चलते हैं। लक्ष्मण ने शिकार कर लिया और हिरण को मार लिया। अब हिरण को मार करके एक लाठी में रख लिया। राम पीछे, लक्ष्मण आगे। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि आज भैया बहुत दिन हो गए, आज अच्छा मांस खाने को मिलेगा। ये प्रभु राम की सीरीज में दिखाया जा रहा है। और वर्षों बाद साहब क्या रिजल्ट आएगा? राम कैसे थे? मांसाहारी। लक्ष्मण और राम घर से बाहर हैं। सीता ने कुटिया के पास में एक दिन जंगली सुअर को मार लिया और कह रही हैं आज शाम को इस सुअर को पकाएंगे। इसका मतलब क्या है? घर की रसोई में सीता मांस पकाती थी। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसने कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दी, 2-4-10 हजार लोगों ने देख ली और अब देख लीजिए। उसने यहीं तक नहीं रुका। वो लिखता है कि जब राम और ये चारों भाई गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन संध्या के समय राम दुखी मन से बैठे हैं और वो दुख इसलिए है कि भरत अपनी आज 5वीं गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। साहब क्या चरित्र, किसका चरित्र सुनाओगे? कृष्ण की धुलाई करते करते 150 वर्ष हो गए आर्य समाज को, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगले 20-30 वर्ष बाद क्या होगा? कौन गुरुकुल की शिक्षा के बारे में बात करेगा? वो जहां गर्लफ्रेंड बनाते थे, वो जिनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने पिता का वचन सुनकर के घर त्याग दिया, भाई को आदर्श मानने के लिए जिस भाई ने खड़ाऊ रख करके राज्य चलाया, वो भाई गर्लफ्रेंड बना रहा है। हम किस तरफ समाज को ले जा रहे हैं? और इसका कारण ये है, मैं तो कहता हूं ये बाबाओं की फौज किस लिए है भारत में, जिसके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं, एक भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर कभी आवाज भी उठी है तो आर्य समाज के मंचों से चर्चा हो रही है, एक भी सनातनी इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब काम मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसलिए धर्म की रक्षा और प्रचार सबका दायित्व है। नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे, जैसे आज असदुद्दीन ओवैसी के भी कहते कि हमारे भी पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, हमें भी कहना पड़ेगा कि 100 वर्ष पहले हमारे भी परिवार के लोग कभी हिंदू, कभी सनातनी, कभी आर्य समाज परंपरा के होते थे। हमारा इसका कारण हमने पढ़ना छोड़ा। इसका कारण यह कि हमारे घर विद्वान आते थे, वो आना बंद हुए। हमने सत्संग जाना बंद कर दिया। हमारे यहाँ धार्मिक चर्चाएं होती थी, हमने उनको बंद कर दिया। और आज स्थिति ये चलती जा रही है कि किसी ने यूट्यूब पर वीडियो डाली, आज जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उन बच्चों को अपने महापुरुष राम के चारों भाइयों के नाम तक नहीं पता है, ग्रंथों की तो बात भूल जाइए। इसलिए प्रयास कीजिए
परिस्थिति बदलती हैं, संघर्ष छोटा और बड़ा हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। मेरा फिर वही निवेदन है, लोगों को संदेश